दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बजट में सीनियर सिटीजन को कौन से टैक्स बेनिफिट मिले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अच्छे से इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट व्हाट्सएप पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। सबसे पहला बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को मिला है वो है उनकी TDS काटने की जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है यदि उनको इंटरेस्ट इनकम होती है। तो चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप FD कराते हैं 12,50,000 की, 8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 लाख रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलता था तो उस पर आपका 10% TDS काट लिया जाता था यानी कि 10,000 रुपया। तो जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे उसमें आप इसे एडजस्ट करते थे या जो रिफंड है वो लेते थे। लेकिन अब बजट में ये लिमिट इंक्रीज़ करके 1 लाख रुपया कर दी गई है। तो 1 लाख रुपये तक यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको कोई TDS नहीं कटेगा। तो इस प्रकार मान लीजिए अपने 12,50,000 की FD कराई है, 8% का इंटरेस्ट आपको मिलता है 1 लाख रुपये का। तो उस केस में आपको कोई TDS नहीं कटेगा यानी कि 0% TDS होगा। तो इस प्रकार अब आपको इनकम टैक्स का रिफंड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा रिलीफ जो है सीनियर सिटीजन को दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27। दोस्तों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि क्या एक बैंक के लिए लिमिट एप्लीकेबल है या फिर यदि सीनियर सिटीजन के डिफरेंट बैंक्स में बैंक अकाउंट है और वहाँ पे उसने FD कराई हुई है कि हर बैंक के लिए लिमिट है। दोस्तों हर बैंक के लिए लिमिट ये सेपरेटली देखी जाती है। मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट है जहाँ पे आपने 12,50,000 की FD कराई हुई है तो वहाँ भी आपका 1 लाख रुपये तक कोई TDS नहीं कटेगा। इसी प्रकार मान लीजिए अपने ICICI बैंक में एक FD कराई है और वहाँ भी 1 लाख रुपये तक यदि आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो वहाँ पे कोई TDS नहीं कटेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त सभी बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको टोटल करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन जो TDS काटने की लिमिट है वो हर बैंक अलग से देखता है कि उसके पास कितनी FD कराई हुई है टैक्स पेयर ने, उसके ऊपर से कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों दूसरा जो बेनिफिट मिला है वो है गवर्नमेंट ने रेंट पे भी TDS काटने की लिमिट को बढ़ा दिया है। ये सीनियर सिटीजन के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए किया गया है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है। दोस्तों पहले 2,40,000 रुपये से ऊपर का यदि आपको रेंट मिलता था तो उस पर TDS काट लिया जाता था यदि आपने किसी बिजनेसमैन को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। लेकिन अब जो TDS काटने की लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कर दी गई है। इस प्रकार यदि आपको एनुअली 6 लाख रुपए तक का रेंटल इनकम मिलेगा तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि अब TDS की प्रोविज़न कैसे अप्लाई होंगी। दोस्तों यदि आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो रेंटल इनकम पे TDS कटेगा या नहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी मंथली रेंटल इनकम कितनी होगी। तो जैसे कि यदि मंथली रेंटल इनकम 50,000 से कम होगी तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पे हमने केस 1 के अंतर्गत जो रेंटल इनकम 45,000 ली है पर मंथ तो यहाँ पे कोई TDS नहीं कटेगा। इसी प्रकार सेकंड केस में कोई TDS नहीं कटेगा लेकिन थर्ड केस में TDS काटा जाएगा क्योंकि जो मंथली रेंटल इनकम है 50,000 रुपये से एक्सीड हो रही है। तो यहाँ 5 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई थी। तो इस प्रकार जो ईयरली रेंट है भले ही वो आपका 6 लाख रुपए से कम है यानी कि 2,55,000 रुपया ही बन रहा है तो यहाँ पे TDS काटा जाएगा क्योंकि अब मंथली देखा जाएगा कि आपका रेंट कितना आ रहा है। तो यदि वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में TDS काटा जाएगा। तो इस प्रकार अब गवर्नमेंट ने जो लिमिट है वो पर मंथ के अकॉर्डिंग कर दी है। अब प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को रेंट पे दे रही है, वो बिजनेसमैन है या फिर वो पर्सनल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है तो उस केस में अब TDS की प्रोविज़न को अलाइन कर दिया गया है। क्योंकि पहले ये प्रोविज़न थी कि यदि आप प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को पर्सनल पर्पस के लिए रेंट पे दे रहे हैं तो उस केस में यदि 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का रेंट हो जाता था तो उसे TDS काटना होता था। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी किसी बिजनेसमैन को रेंट पे देते हैं तो उस केस में प्रोविज़न थी कि यदि ईयरली रेंट 2,40,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही आपको TDS काटना होता था। तो अब इस प्रोविज़न को अलाइन कर दिया गया है कि यदि मंथली रेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो आपका TDS काटा जाएगा। भले ही आप किसी बिजनेसमैन को ये प्रीमिसी रेंट पे दें या फिर पर्सनल पर्पस के लिए किसी व्यक्ति को
अपने प्रिंसी रेंट पे दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यदि ईयरली 6 लाख रुपए तक की आपको रेंटल इनकम होती है तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा, यानी कि जो 10% टीडीएस आपका कट जाता था वो अब आपका सेव हो जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में रहता है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाता है, उसे इनकम टैक्स नहीं पे करना होता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस की वजह से अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रह पा रहा है, क्योंकि वो किसी और जगह पे एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस कर रहा है, तो उसकी वजह से यदि उसकी प्रॉपर्टी खाली रहती है तो उसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाता था। तो इस केस में भी उसे कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना होता था। दोस्तों, अब इसमें चेंज किया गया है। अब यदि किसी भी रीज़न की वजह से व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा और इस केस में 2 प्रॉपर्टी के लिए ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार अब आप यदि किसी भी रीजन की वजह से प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी और आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा। के द्वारा इनकम टैक्स के स्लैब रेट चेंज कर दिए गए हैं नई टैक्स रेजिम में। तो भले ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन है या फिर रेजिडेंट है इंडिया का, तो उस केस में उसके लिए जो स्लैब रेट है वो इस प्रकार होंगे। 4 लाख रुपए तक की इनकम पे नील टैक्स होगा, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स होगा, 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे 10%, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की इनकम पे 15% और 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की इनकम पे 20%, 20 लाख से 24 लाख की इनकम पे 25% और 24 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% है। और यहाँ पे यदि आपकी इनकम दोस्तों 12 लाख रुपए तक रहेगी तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि यदि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो उस केस में आपको 87A की रिबेट मिल जाती है, जो कि दोस्तों आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे मिलती है। यानी कि यदि आपका टैक्स 60,000 रुपये तक रहता है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना है। तो 87A की जो रिबेट है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो सरकार ने बढ़ा दी है। पहले 7 लाख रुपए तक नई रजीम में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता था, लेकिन अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। रेट चेंज होने से टैक्स पेयर को कितना इनकम टैक्स पे करना है और कितना उसे बेनिफिट हुआ है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में से कोई टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि उसे पूरी टैक्स रिबेट मिल जाती है। इस प्रकार उसे 80,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, 60,000 रुपये तो उसे रिबेट मिल रही है, 20,000 रुपया जो है स्लैब रेट अब सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि टैक्स पेयर की इनकम 13 लाख रुपया है तो उसे 75,000 रुपये का ही टैक्स पे करना है, 25,000 रुपये का उसे टैक्स बेनिफिट हो रहा है। और यदि इनकम 14 लाख रुपए है तो 30,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितना टैक्स पेयर को बेनिफिट हो रहा है और कितना उसे यहाँ पे टैक्स पे करना है। तो इस प्रकार यदि मान लीजिए व्यक्ति की इनकम 4 लाख है तो उसे 1,10,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्लैब रेट हैं उसके टैक्स रेट चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से बेनिफिट टैक्स पेयर को मिलेगा असेसमेंट ईयर 26-27 से। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।